नमस्कार मित्रवर, मैं महाराज कुमार गुप्ता आपका अपना YouTube चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती 2024-25 मित्रों बीपीएससी टीआरई 4.0 आपके जीवन का मित्रों ज्योतिपुंज लेकर आने वाला है। यदि मित्रों आप अपने संपूर्ण जीवन सुखमय जीवन बिताना चाहते हैं तो मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 8 बजे जैसे म्यूजिक का मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों करवाया जाता है, अतः आप हमारे चैनल के साथ जरूर ज्वाइन करें। और मित्रों बताते चलें कि ऑनलाइन कोर्स मित्रों अवेलेबल है। इस नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट करें। मित्रों बहुत कम शुल्क में मित्रों संपूर्ण कोर्स आपको मित्रों अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे कि आपका 100% साथियों रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिस तरीका से बीपीएससी टीआरई 1 में इतने सारे लड़कों सिलेक्शन हुए, टीआरई 2 में मित्रों इतने सारे लड़कों सिलेक्शन हुए, और ये स्टेट जो अबर एग्जाम रिजल्ट दिया उसमें सबसे हाईएस्ट रिजल्ट देने वाला मित्रों मेरा ही संस्थान है। अतः आप हमारे साथ जरूर ज्वाइन करें। आज का पहला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि नायक नायिका क्या होते हैं। फट से बताइए कि नायक नायिका क्या होते हैं। ए में आपका है एक विशिष्ट राग के नाम है, बी में है एक गीत के बोल है, सी में गान के संगीतीय अंगहर है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि नायक नायिका क्या होते हैं। तो मित्रों 2 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आखिर जब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा तब कॉपी कलम लेकर के बैठिए। प्रतिदिन जब भी क्लास को ज्वाइन कीजिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए, क्या है कि बहुत सारा थ्योरी मित्रों हम आपको पढ़ाते वक्त बता देंगे। मित्रों ध्यान दीजिएगा किसका थ्योरी आपको बता रहा है, नोट कीजिए। नायक नायिका एक नाटक या गीत की क्षेत्रस्थ चरित्र होता है जिनकी कहानियां गान के माध्यम से बयान की जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा, घराना का क्या अर्थ है। फिर से बताइए घराना का क्या अर्थ है। ए में आपका मित्रों ऑप्शन है एक संगीतकार का नाम, बी में एक राग का नाम, सी मित्रों संगीतज्ञ एकता का संकेत, और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि घराना का अर्थ क्या है। तो मित्रों 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतज्ञ एकता का संकेत है। मित्रों आप हमारा पैकेज को जरूर परचेज कर लें, जिससे कि मित्रों आपका 100% रिजल्ट हो जाए। यदि मित्रों आप रिजल्ट चाहते हैं तो मित्रों आपको हमारे साथ जुड़े हुए रहने की जरूरत है। मित्रों अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा और तराना क्या है। फटाफट से बताइए कि ख्याल, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, टप्पा और तराना क्या है। मित्रों ए में आपका संगीत की कृतियां है, बी में संगीत के रूप है, सी मित्रों एक प्रकार का नृत्य है, डी में आपको उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 4 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आप तुरंत दिया कीजिए। इससे फायदा यह है कि आप अधिक से अधिक आपको याद हो जाएगा और अधिक से अधिक मित्रों तैयारी हो जाएगा। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों एप्पल है, मतलब संगीत की कृतियां हैं। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, तबले में कितने घर होते हैं। अब बताइए प्रश्न का आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आप ही बताइए। तबले में कितने घर होते हैं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। मित्रों तबले में कुल गट्टा जो है 8 होता है, और यहाँ पर घर पूछा है तो तबले में जो मित्रों घर होते हैं 16 होते हैं। एप्पल आंसर मित्रों हमारा क्या है, सही है। तबले में कितने घर होते हैं, तो 16 घर होते हैं। गट्टा कितना होता है, तो 8 गट्टा होता है। इस प्रकार मित्रों एप्पल आंसर हमारा सही है। नहीं साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा, दिल्ली बाज कहलाता है, मतलब दिल्ली बाज को मित्रों किस बाज को दिल्ली बाज के नाम से भी जाना जाता है। ये में आपका लौ का बाज, बी में शाही का बाज, सी मित्रों किनार का बाज, डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। साथियों फट से बताइए कि दिल्ली बाज कहलाता है, मतलब किस बाज को मित्रों दिल्ली बाज के नाम से भी जाना जाता है। साथियों बताते चलें कि सभी प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए हैं,
और प्रीवियस ईयर का मित्रों क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। अतः दिल्ली बाज का अन्य नाम है किनान का बाज, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत में राग और ताल का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है। ये मित्रों आपका है, ये दोनों संगीत प्रतियां अलग अलग रसों का प्रदर्शन करती है। बी में मित्रों ये दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धतियां हैं। सी में ये दोनों पद्धतियां संगीत कला में जैसे वीरता का प्रतीक है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथ ही फट से बताइए क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर यदि मित्रों को कमांड हो जाएगा तो मित्रों रिजल्ट आपका 100% आ जाएगा। तो मित्रों 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों भारतीय शास्त्रीय संगीत की मुख्य पद्धतियां हैं। कौन कौन? उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत पद्धति। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, क्लियर कीजिएगा कि इंद्रधनुष क्या है। एक वाद्य यंत्र का नाम है कि एक वैदिक कालीन संगीतकार का राग का नाम है। सी मित्रों 7 स्वर। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि म्यूजिक में संगीत में इंद्रधनुष क्या है। तो मित्रों म्यूजिक में जो मित्रों इंद्रधनुष बोला जाता है, 7 स्वर जो मेरा है उसको क्या बोला जाता है? इंद्रधनुष बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों हमारा क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। और से मित्रों बताइए कि तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। ये मित्रों आपका ऑप्शन है 3, बी में 6 है, सी में 9 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है। तो मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। तिहाई में एक ही बोल मित्रों 3 बार बजाया जाता है, मतलब एप्पल आंसर हमारा साथियों क्या है? सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या है। ए में आपका 7 है, बी में 5 है, सी में 2 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है। तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा विकृति स्वरों की संख्या मित्रों 5 होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। श्रुति और स्वर के बीच क्या संबंध होता है। ये में आपका श्रुति एक स्वर का नाम है, बी मित्रों स्वर एक श्रुति का नाम है, सी में श्रुति और स्वर में कोई संबंध नहीं होता, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि श्रुति और स्वर के बीच क्या संबंध होता है। फट से मित्रों बताइए। मित्रों बताते चले कि यह प्रश्न आपका बीपीएससी में मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है। अतः मित्रों सभी के सभी प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर यदि मित्रों आपको पता चल जाता है, पकड़ में आ जाता है, तो साथियों 100% आपको एग्जाम अपने हाथ में मुट्ठी में कर लीजिएगा। तो श्रुति और स्वर के बीच क्या संबंध है? बहुत अच्छा। तो स्वर एक श्रुति का नाम है। स्वर क्या है? एक श्रुति का नाम है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। अगला प्रश्न साथियों, ग्राम राग वर्गीकरण क्या है? फट से बताइए। ग्राम राग वर्गीकरण क्या है? गानों के वर्गीकरण, बी में रागों का वर्गीकरण, सी में लोगों का वर्गीकरण, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि ग्राम राग वर्गीकरण क्या है। तो मित्रों 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा रागों के वर्गीकरण को मित्रों ग्राम राग वर्गीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मतंग ने कितने अलंकार माने हैं। ए में आपका 30 है, बी में 33 है, सी में 19 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए मतंग साहब ने कुल कितने अलंकार माने हैं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। और साथियों अभी तक यदि आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट करिए। 95 741 छूट गया हो, 741 95 240 इस नंबर के माध्यम से मित्रों आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आपको तत्काल मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। तो मतंग ने कितने अलंकार माने हैं।
तो मित्रों मतंग साहब कुल जो है से 33 अलंकार माने हैं। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, सितार में तरफ के तारों की संख्या है। सितार में तरफ के तारों की संख्या है 12, 13, 11। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि सितार में तरफ के तारों की संख्या कितनी है। तो मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। सितार में तरफ के तारों की संख्या मित्रों 11 होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग की मुख्य जातियां हैं, मतलब राग की मुख्य कितनी जातियां हैं। ए में मित्रों आपका 3 है, बी में 4 है, सी में 9 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग की मुख्य कितनी जातियां हैं। तो मित्रों बताते चले कि 15 नंबर प्रश्न का मित्रों राग की मुख्य 3 जातियां हैं। कौन कौन, आडव, साडव, संपूर्ण। आडव में 5, साडव में 6 स्वर और संपूर्ण में 7 स्वर। मतलब ऑप्शन नंबर ए पर हमारा आंसर क्या है, सही है। नहीं, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। वैदिक कालीन स्वर क्या है, फट से मित्रों बताइए कि वैदिक कालीन स्वर क्या है। ए में आपका ऑप्शन है संगीत रचनाओं की एक संगठन है, बी में संगीत वाद्य यंत्रों की एक व्यवस्था है, सी मित्रों आर्यों के धार्मिक संगीत के स्वर हैं, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए वैदिक कालीन स्वर क्या है। तो मित्रों 16 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यों के धार्मिक संगीत स्वर हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है संगीत से संबंधित नाद है। ए में आपका है आहत नाद, बी में अनाहत नाद, सी मित्रों आहत नाद और डी में आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए संगीत से संबंधित नाद कौन है। तो मित्रों बताते चले कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों केयर कीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको आहत नाद। आहत नाद कहने के मतलब मित्रों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर क्या है, सही है। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। मित्रों ये यूट्यूब पर पहला ऐसा चैनल है म्यूजिक के क्षेत्र में जो कम समय में अधिक से अधिक लड़कन लोग सफलता प्राप्त किए और कम समय मित्रों अधिक से अधिक कोर्स आपको अवेलेबल करवाया जाता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि कम समय मित्रों अधिक से अधिक क्वेश्चन का आंसर आपको करवा देते हैं। मित्रों प्रश्न आपका है कुल स्वरों की संख्या है 5, 12, 7। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। मित्रों यदि इस प्रश्न का आंसर आप नहीं दिए तो मित्रों बहुत ही दुख की बात है। कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है, फिर से बताइए राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। ए में आपका 3 है, बी में 7 है, सी में 4 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग कामोद में कितने स्वरों का प्रयोग होता है। तो मित्रों 19 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा राग कामोद में मित्रों कुल 7 स्वरों का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका देसी है, बी में असावरी है, सी में भोपाली है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि राग जौनपुरी का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। तो मित्रों 20 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब असावरी मित्रों हमारा क्या आंसर है, सही है। ठीक है मित्रों थोड़ा सा व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग जौनपुरी व राग असावरी के स्वर समान है। इन दोनों रागों में आरोह में निषाद स्वर के प्रयोग से इन्हें अलग किया जाता है। ठीक है, असावरी के आरोह में निषाद वर्जय है तथा जौनपुरी के आरोह में निषाद स्वर लिया जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग देश का सम प्राकृतिक राग कौन सा है, फट से मित्रों बताइए राग देश का सम प्राकृतिक राग कौन सा है। ए में आपका देसी है, बी में तिलक कामोद है, सी में भोपाली है,
डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों 21 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिलक कामोद। ठीक है, तिलक कामोद। डेट मीन्स कहने का मतलब राग देश का समप्राकृतिक राग कौन सा है? तो मित्रों तिलक कामोद है। नहीं, इस प्रकार साथियों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि दोनों राग खमास थाट जन राग माने गए हैं। दोनों का आरोह अवरोह जाति का होता है। दोनों के आरोह में शुद्ध और आरोह में कोमल नील का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। और मित्रों बार बार हम बता रहे हैं कि यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं साथियों, तो चैनल को अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। और मित्रों हमारे टीम द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पैकेज को मित्रों आप जरूर परचेज करें, ताकि आपका रिजल्ट मित्रों 100% सिक्योर हो जाए। ठीक है, लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिकतम संगीत विधाएं शामिल है? शामिल लिखाएगा। ठीक है, लोक संगीत के किस क्षेत्र में अधिक विधाएं मित्रों शामिल है? ठीक है, संगीत की विधाएं शामिल है। तो मित्रों ए में आपका है प्राकृतिक संगीत, बी में लौकिक संगीत, सी में आधुनिक संगीत, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा मित्रों क्या है? सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, उत्तराधिकारी क्षेत्र में साहित्य, गायन और नृत्य सभी मित्रों महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है। मित्रों बताते चले कि ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? फिर से मित्रों बताइए कि ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि ताल में क्रिया मित्रों कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए ताल में क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो मित्रों 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ताल में क्रिया मित्रों 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर ए पर हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां हैं। फिर से बताइए कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां कितनी हैं? ए में आपका 9 है, बी में 4 है, सी में 6 है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां कितनी है? मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों की कुल जातियां मित्रों 9 है, मतलब ए पर आंसर हमारा क्या है? सही है। इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर देना चाहिए कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन है? 8 अध्याय, 15 अध्याय और 7 अध्याय, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि संगीत रत्नाकर में तो कुल अध्यायों का जो मित्रों वर्णन है, इस प्रश्न का मित्रों आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर केयर कीजिएगा सी, मतलब सप्त अध्याय मित्रों इसी को बोला गया है कि संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों का वर्णन किया गया है? तो 7 अध्यायों का मित्रों वर्णन किया गया है। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है, आंसर आप टाइप करके भेजिए कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है। नहीं, आखिर इस किताब को किसने लिखा? रात है यार, नींद आता नहीं है। लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है? ए में आपका साहित्य है, बी में गायन है, सी में नृत्य है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। लोक संगीत में उत्तराधिकारी क्षेत्र का क्या महत्व है? तो मित्रों फट से पांचों में से बताइए कि क्या आंसर होगा। मित्रों बताते चले कि जिस प्रश्न का आंसर आपका याद है उस प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में लगातार देते रहिए और कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कमेंट्स में आंसर दें, क्योंकि मित्रों बिफोर हम आपको मित्रों जो लड़का लोग पैकेज को परचेज कर चुके हैं उनको मित्रों संपूर्ण कोर्स मित्रों सेंड कर दिया गया है। यदि अभी तक का पैकेज को नहीं परचेज किए मित्रों
तो आप हमसे कांटेक्ट करें 99 550 और 81 059। ठीक है मित्रों, तत्काल आपको मित्रों कोर्स अवेलेबल करवाया जाएगा। 26 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर मित्रों क्या है, सही है, डी नंबर। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यतता होती है। फट से मित्रों बताइए कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यतता होती है। मित्रों ए में आपका सुर का, बी में ताल का, सी में साहित्य का, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि भारतीय लोक संगीत में किस अंग की मुख्यतता होती है। तो मित्रों 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो गया ऑप्शन नंबर सी, साहित्य का। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, चार ताल, सुल ताल और तीव्र ताल इत्यादि में गाई जाने वाली गायन शैली क्या कहलाती है। ए में आपका बड़ा ख्याल है, बी में ठुमरी है, सी में ध्रुपद है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि 28 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। एकदम फटाफट भूखे हुए इंसान की तरफ फटाफट एकदम क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, कि जो काम आपको भूखा स्थिति में हो सकता है वो भोजन करने के बाद नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि भोजन करने के बाद मेरा माइंड ना काम कर करके लीवर काम करना शुरू कर देता है। नहीं, हमको माइंड को इस्तेमाल करना है। जैसे हम अभी खा करके आए हैं, पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है कि सो जाए, नहीं, तो सोने से काम नहीं ना चलेगा। 28 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ध्रुपद, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है। ए में आपका 2 है, बी में 3 है, सी में 4 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। फट से मित्रों बताइए कि नाद की कितनी विशेषताएं होती है। तो मित्रों 29 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा नाद की मित्रों कुल 3 विशेषताएं होती है, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही है। अब मित्रों तीनों का आपका नाम बताना, एक दो का नाम हम बता रहे हैं। एक है तीव्रता, दो में मित्रों नाद का छोटा बड़ापन, और तीसरा के मित्रों आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। ठीक है, इस प्रकार साथियों 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। फट से बताइए, विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ये में आपका मित्रों है नारद साहब, बी में सारंगदेव, सी में मतंग साहब, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मित्रों 30 नंबर प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में जरूर बताना चाहिए कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो मित्रों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इस प्रकार साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों अभी तक इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में ना शेयर किए हैं तो मित्रों आप गलत कर रहे हैं। नहीं, हम बार बार बतला रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों हम 100% आपको साथ देंगे तो देंगे। प्रमुख गायन शैलियां कौन कौन सी है। ए में हिंदुस्तानी शास्त्रीय, बी में कर्नाटक शास्त्रीय, सी में गजल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि प्रमुख गायन शैलियां कौन कौन सी है। तो मित्रों 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। नहीं, इस प्रकार साथियों हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे कि किस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है। मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि किस शैली में विशेष रूप से राग रस को महत्व दिया जाता है। ये में आपका है भारतीय कोल्फ, सोल्फ होना चाहिए। ठीक है, भारतीय सोल्फ, और बी में मित्रों क्लासिक वेस्टर्न, सी में सूफी संगीत, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 32 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों कमेंट्स में आपको जरूर देना चाहिए, क्योंकि मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है।
और मित्रों प्रीवियस ईयर में पूछा तो कुछ ना कुछ तो दम है नहीं। और इस आपको यह मित्रों पता चल जाएगा कि हमारे द्वारा तैयार किया गया कितनी चरम सीमा पर है। तो 32 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूफी संगीत। ठीक है मित्रों 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि पंडवानी लोक संगीत किस राज्य की है। ए में पंजाब, बी में बिहार, सी में राजस्थान, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पंडवानी लोक संगीत किस राज्य का है। तो मित्रों 33 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडवानी जो मित्रों राजस्थान का है। कहाँ का है? राजस्थान का है। मित्रों डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलिएगा इस वीडियो को, तो मित्रों बहुत कुछ आपको म्यूजिक से रिलेटेड मित्रों मिल जाएगा, क्लास बाय क्लास, एमसीक्यू, मॉक टेस्ट। मित्रों वहां से आप जैसे सारे वीडियो को देख करके मित्रों आप हमारे साथ अग्रसर आगे की ओर बढ़ सकते हैं। मित्रों अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि पोवाड़ा लोक संगीत किस राज्य का है। ए में पंजाब, बी में बिहार, सी में कश्मीर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कि पोवाड़ा लोक संगीत किस राज्य का है। तो 34 नंबर प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ई हमारा क्या है, सही है। ठीक है मित्रों इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है पोवाड़ा महाराष्ट्र का एक लोक संगीत है, यह वीर रस पर मित्रों आधारित लोक संगीत है। ठीक है इसमें मुख्य रूप से शिवाजी के युद्ध वीरता का गायन है। ठीक है इसका गायन शैली, ठीक है, या फिर मित्रों इसका गायन करने वाले मराठी भाषा में ही होना अनिवार्य है। ठीक है इस प्रकार साथियों 35 नंबर प्रश्न पर बारीकी से गौर कीजिएगा कि बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। फट से मित्रों बताइए कि बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए में आपका रोमांटिक भावना है, बी मित्रों कृषि और गांव के जीवन को दर्शाना, सी में है राजनीतिक संदेश, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है और आपके एग्जाम से मित्रों आए हुए प्रश्न है कि बिहार के लोक गीतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। मित्रों 35 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा कृषि और गांव के जीवन को दर्शाना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है, सही आंसर है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा कि इस वाद्य को कमाने द्वारा बजाया जाता है। ए में आपका बीना है, बी में वायलिन है, सी में गिटार है, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस वाद्य को मैंने कौन सा वाद्य है जिसको मित्रों कमाने के द्वारा बजाया जाता है। तो 36 नंबर प्रश्न के मित्रों वायलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायलिन, मतलब ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न साथियों ध्यान दीजिएगा, यह राग काफी थाट का, मतलब कौन सा राग है, ये मित्रों काफी थाट का है। ए में आपका देसी है, बी में ललित है, सी में भीम पलाश है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फट से बताइए कौन सा राग मित्रों काफी थाट का है। तो मित्रों 37 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम पलासी। ठीक है भीम पलासी मित्रों क्या है, सही है नहीं। इस प्रकार साथियों 38 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि गायक के गुण दोष क्या होते हैं। मित्रों फट से बताइए, क्योंकि मित्रों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि गायक के गुण दोष क्या होते हैं। ये में आपका है स्वरों में सुंदरता की कमी, बी में ताल में अनिवार्य की अनियमितता, सी में श्रुति के अस्तित्व में विध्वंस करना, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि गायक के गुण दोष क्या होते हैं। तो मित्रों 38 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आंसर हमारा क्या है, सही है। ठीक है इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है क्योंकि मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए मित्रों बहुत ही बेटर है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि गंभीर प्राकृतिक
का गीत कौन सा है? फट से मित्रों बताइए। गंभीर प्रकृति का गीत मित्रों कौन सा है? ए में आपका ठुमरी है, बी में टप्पा है, सी में ध्रुपद है, डी में साथियों आपका ऑप्शन उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चले कि गंभीर प्रकृति का राग मित्रों कौन सा है? तो 39 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ध्रुपद आंसर क्या है? सही है। देखिए रात्रि का समय भी है, ठंड का समय भी है नहीं, जिसके कारण थोड़ा सा आंख झपझपाने लगता है, सबको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं सोना है, क्योंकि हम तो तुरंत जाग जाएंगे, नहीं आप कितना देर तक में तो जागे हुए रहते इस पर डिपेंड करता है। अब कलम कॉपी लेकर बैठे कि नहीं बैठे ये आपका दायित्व है, नहीं तब ना जो नोट बोले उसको थ्योरी को नोट करिएगा। मित्रों 40 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? फिर से मित्रों बताइए कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहते हैं? तो मित्रों 40 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा स्वर मलिक, ऑप्शन नंबर बी मित्रों हमारा क्या है? सही है। मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है, और मित्रों अब जानते हैं कि अंत भला तो सब भला नहीं, इसलिए मित्रों इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए। मित्रों निरंतर आप हमारे साथ क्लास को ज्वाइन कीजिए। प्रश्न आपका है कि भरत ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है? ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फिर से बताइए कि भरत ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो मित्रों 41 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहने का मतलब है साथियों ध्यान दीजिएगा कि 2 नहीं, भरत ने विकृति स्वरों की संख्या कितनी मानी है? तो 2 मानी है। इस प्रकार साथियों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप स्टेट बीपीएससी टीआरई 4.0 तो DSSB नेट के BS या ई-मार्क्स में तो तैयारी करना चाहते हैं तो मित्रों इस नंबर के माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कॉल। मित्रों तत्काल आपको जो है से संपूर्ण कोर्स मित्रों अवेलेबल करवाया जाएगा, वो भी बहुत कम शुल्क में। इस प्रकार मित्रों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे साथ जुड़े हुए रहिए, नहीं और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।